नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस के शरीर छोड़ने के बाद स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ले लिया था और वो भारत भ्रमण कर सारे भारत का एक वांडरिंग मॉन्क बन के घूमने के लिए निकल पड़े थे। इस तरह का उनका जो सन्यासी जीवन है उसमें बड़ी दिलचस्प घटनाएं हुई। वैसे सन्यासी का जीवन भी अपने आप में एक अजीब तरह का, कठिनाइयों वाला भी और रोचक भी एक सेंस में होता है, क्योंकि उसमें सन्यासी जो है एक आज़ाद पंछी की तरह विचरण करता है। तो कभी किसी पगडंडी पर, कभी सड़क पर, कभी बैलगाड़ी पर, कभी रेलगाड़ी पर, कभी किसी झोंपड़ी में आश्रय मिल गया, तो कभी मध्य वर्ग में, तो कभी राजा के घर भी मिल जाता था। और खाने पीने में वो कहते मैं तो चला जिधर चले रास्ता, कभी नदी के किनारे, कभी पर्वत पर, कभी किसी नगर में, कभी किसी गांव में। इस तरह का स्वतंत्र पंछी की तरह सन्यासी का जीवन का व्याख्यान किया है स्वामी विवेकानंद ने। लेकिन इसमें कुछ बड़ी, उनका एक अपना मौज भी होती है सन्यासी की, एक अपना मूड भी होता है। स्वामी विवेकानंद तो थे ही बहुत जिंदा दिल और बड़ी रोचक जीवन था उनका। वो कहते एक बार मैं इसी तरह से एक जंगल के बीच में से गुजर रहा था। जंगल में उनको दूर से एक शेर दिखाई दिया। कहते उस वक्त मेरे मन में ऐसे फीलिंग्स आ रही थी कि भी मेरा ये जीवन किस काम का है। तो भगवान की तरफ तो उनकी रुचि थी, अगर मैं किसी के काम आ जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उन्होंने कहा कि चलो आज शेर का भोजन ही बन जाते हैं। वो कहते मैं शेर से डरा नहीं, बल्कि वहाँ पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि शेर मेरे पास आए और मुझे खा जाए। वो कहते मैं वृक्ष के नीचे बैठकर शेर का इंतज़ार करने लगा और शेर उनके पास आ गया। आकर वो लेटे हैं, शेर ने बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और जंगल में फिर भाग गया। तो ये भी एक बड़ी अपनी किस्म की सन्यासी के जीवन की घटना का व्याख्यान उन्होंने कहा है। और जैसे हमने ऊपर बताया कि सन्यासी के जीवन में हर तरह की सिचुएशन आती है, कभी राजमहल में और कभी फुटपाथ में। इसी तरह खाने में कहते हैं कि सन्यासी को कई बार खाना मिल जाता है जो घी से सना हो, यानी बहुत स्वादिष्ट हो। कई बार घी से सना, कई बार सिर्फ भुजा हुआ चना, और कई बार वो भी बना, यानी कई बार चना भी नहीं मिल जाता और भूखा ही रहना पड़ता है सन्यासी को। तो इसी तरह घूमते घूमते स्वामी विवेकानंद राजपुताना के एक नगर अलवर में जा पहुँचे। यात्रा करते खूब थक गए थे, खूब भूख लगी थी। तो उस वक्त एक बूढ़ी औरत, उसकी निगाह पड़ी, एक नौजवान सन्यासी, उन्होंने देखा भूख है इसको लगी हुई। तो उस बूढ़ी औरत ने बड़ी ही श्रद्धा, प्यार और इंसानियत के नाते स्वामी विवेकानंद को भोजन खिलाया। बात गई सो बीत गई। स्वामी विवेकानंद इसी तरह घूमते घामते एक पर्वत की तरफ चल पड़े। तो उस पर्वत में चढ़ते उनको काफ़ी थकावट हो गई, भूख और प्यास लगी हुई थी और वो थक कर बैठ गए, लगभग बेहोश हो गए भूख और प्यास से। तो उनकी निगाह उन पर एक मुस्लिम फ़कीर जो वहाँ पास था देख रहा था, उसकी निगाह उन पर पड़ी, विवेकानंद पर। तो वो मुस्लिम फ़कीर उनके पास आए
और उनको उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया, पानी पिलाया। और विवेकानंद फिर से उठकर बैठे, खड़े हुए और आगे बढ़े। ये भी बात गई, बीत गई। और अब दोस्तों हम उस बात का जिक्र करते हैं कि ज़िंदगी में कई बार हम आम तौर पर देखते हैं कि जितने भी लोग महान हुए हैं, चाहे कला में, संगीत में, फिल्म में, खेल में, किसी भी ज़िंदगी के फील्ड में जिन्होंने महानता प्राप्त की होती है, उनके जीवन को भी आमतौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक उनकी सफलता के पहले का जीवन, जब दुनिया उनको एक अलग दृष्टि से देखती है, और दूसरा जब वो सफल हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, उस वक्त दुनिया का नज़रिया उनके प्रति कैसे चेंज हो जाता है। तो अगर हम स्वामी विवेकानंद का सन्यासी जीवन देखें तो इसको भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है सफलता से पहले का जीवन। मैं सफलता शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो घटना ने एकदम स्वामी विवेकानंद का विश्व की निगाहों में स्टेटस चेंज कर दिया। वो घटना थी उनका शिकागो का भाषण वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से। तो उस भाषण से पहले का उनका सन्यासी जीवन, जिसमें बड़े अलग किस्म की घटनाएं हुई, कई किस्म की कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी। और दूसरा जीवन था शिकागो कॉन्फ्रेंस में, जब वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए, विश्व विजेता बन गए, विश्व विख्यात हो गए और एकदम वर्ल्ड लेवल की सेलिब्रिटी बन गए। उसके बाद का उनका जीवन रहे तो वो सारी उम्र सन्यासी ही रहे, लेकिन सन्यासी के भी दो अलग स्टेटस में वो रहे। जब वो भारत आए तो सेलिब्रिटी के तौर पे आए, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने उनका स्वागत किया। अब वो कभी भी किसी नगर में भी जाते तो उस नगर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वीआईपी, बड़े बड़े लोग उनका हाथ जोड़कर स्वागत करने के लिए लाइनों में खड़े होते थे। तो स्वामी विवेकानंद इसी दौर में फिर अलवर जाते हैं दूसरी बार। वहाँ पर सैकड़ों लोग, बड़े बड़े धनी लोग उनका स्वागत करने के लिए उतावले हैं। और स्वामी विवेकानंद ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये उनकी दिली ख्वाहिश है कि उनके घरों में जाएं, उनके घर में स्वामी विवेकानंद चरण डालें और उनका खाना कबूल करें, भोजन स्वीकार करें। लेकिन स्वामी विवेकानंद अलवर जाकर वो कहते हैं, वो वृद्धा माँ जिसने मुझको उस वक्त सन्यासी के रूप में बिना किसी स्वार्थ के, निष्काम भाव से, इंसानियत के नाते एक साधु को खाना खिलाया था, मैं उसके घर खाना खाऊंगा। और उन्होंने संदेश भेजा। अब आप कल्पना करिए कि एक तरफ विश्वविख्यात सन्यासी जिसके चरणों में बड़े बड़े लोग चरणों पर लिपट रहे हैं, एक गरीब वृद्धा औरत, उसको मैसेज मिलता है कि आपके घर में वो विश्वविख्यात सन्यासी आ रहा है, तो उसकी क्या दशा होगी। वो तो आनंद से झूम उठी। और विवेकानंद उनके घर गए उस बूढ़ी औरत के, और जाते कहा, माँ मुझको अपने हाथ से मोटे पराठे खिलाओ। और क्या उसने बनाए और स्वामी विवेकानंद ने खाए। क्या आनंदपूर्ण वाली स्थिति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और दूसरी घटना में जब अल्मोड़ा गए, वो अल्मोड़ा में था वो मुस्लिम फ़कीर, यहाँ ये घटना घटी थी। तो इस बार जब स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा गए तो वहाँ सैकड़ों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके सामने बैठे थे। स्वामी विवेकानंद खड़े थे तो उनकी निगाह पड़ी कि उस संगत में, उस सत्संगियों में जो उनका प्रवचन सुनने के लिए आए थे, वो मुस्लिम फ़कीर भी मौजूद है। तो स्वामी विवेकानंद ने वहीं से कहा कि वो है मुस्लिम फ़कीर जिसने मुझको उस वक्त गिरे हुए को, बेहोशी से गिरे हुए को उठाया था, मुझे खाना खिलाया था, तो मैं इसका कृतज्ञ रहूँगा। तो वो मुस्लिम फ़कीर उठ के खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़े और स्वामी विवेकानंद को कहा, महाराज आप तो बहुत महान हैं, लेकिन मुझको बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने किसी को कभी इतना, किसी का कोई काम किया है या किसी के काम आया हूँ।
क्यों नहीं याद था? क्योंकि वो मुस्लिम फ़कीर, एक उच्च कोटि का फ़कीर था। वो उसको ये याद ही नहीं था कि उसने किसी का भले का काम किया। भले का काम करके खुदा के, अल्लाह के समर्पण होता है। तो उस वक्त स्वामी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध भावना के साथ कुछ काम करता है, उसी का उनके दिल में स्पेशल प्लेस होता है। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।